एक छोटे से गांव सोनापुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसा और न ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास बस था उसका ईमान, उसकी मेहनत और उसका पुराना बैल मोती। हरिदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उग जाता। फटी हुई धोती, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। गांव वाले कहते, अरे हरिदास, इतनी मेहनत करता है, फिर भी गरीब का गरीब ही रहेगा। तेरे भाग्य में अमीरी लिखी ही नहीं है। लेकिन हरिदास बस मुस्कुरा कर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन हरिदास ने अपनी छोटी सी जमीन में बीज बोने का फैसला किया, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास अच्छे बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। वह बाजार गया। वहाँ एक चालाक व्यापारी ने सस्ते बीज दिखाकर कहा, ये बीज बहुत बढ़िया है, जल्दी फसल देंगे। हरिदास ने पूछा, भैया ये बीज सच्चे हैं ना? व्यापारी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, एकदम बढ़िया। लेकिन उसी दुकान में खड़ा एक बूढ़ा किसान धीरे से बोला, बेटा, सस्ते के चक्कर में मत पड़, ये बीज खराब है। हरिदास के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा, सच्चाई का साथ दूंगा, चाहे नुकसान हो। उसने थोड़े महंगे लेकिन अच्छे बीज खरीदे। मुश्किलों की शुरुआत। बीज बोने के कुछ दिन बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा खेत पानी में डूब गया। गांव वाले हंसने लगे। अब देखो, हरिदास की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद बारिश रुक गई, लेकिन फिर सूखा पड़ गया। धूप इतनी तेज थी कि फसल सूखने लगी। हरिदास रोज खेत के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। उसकी पत्नी बोली, अब क्या होगा? हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। हरिदास ने कहा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। चमत्कार का दिन। कुछ हफ्तों बाद अचानक मौसम बदला। हल्की बारिश हुई और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। हरिदास के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी, जबकि जिन किसानों ने सस्ते बीज खरीदे थे उनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई। गांव वाले बोले, ये कैसे हो गया? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई, मेहनत और सब्र तीनों साथ हों तो भगवान भी मदद करता है। असली परीक्षा। फसल तैयार हुई। अब एक बड़ा व्यापारी गांव आया और बोला, मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीद लूंगा, लेकिन आधे दाम में। हरिदास जानता था कि यह गलत है, पर उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर भी उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सरकारी अधिकारी आया। उसने सही दाम पर फसल खरीदी और कहा, आजकल ईमानदार किसान बहुत कम हैं। हरिदास को उसकी फसल का पूरा दाम मिला। इतना पैसा उसने जिंदगी में पहली बार देखा। कुछ समय बाद हरिदास ने अपना कच्चा घर पक्का बनवाया, बच्चों को स्कूल भेजा और गांव में सबका सम्मान पाया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, हरिदास सच में महान इंसान है। हरिदास बस मुस्कुरा कर कहता, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन ईमानदार हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।